क्या क्या आप लोग भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और परेशान है कि ऑलमोस्ट आपका हाफ ईयर जा चुका है और आप लोगों को कुछ नहीं आता किसी भी सिलेबस में? अभी तक आप लोगों ने किताबें तक नहीं खरीदी है और आप लोग कंफ्यूज है कि कौन सी किताब पढ़े, RS अग्रवाल पढ़े मैथ में, या फिर आप लोग RD शर्मा पढ़े एलिमेंट्स को फॉलो करें या NCERT को फॉलो करें। आपके फ्रेंड्स भी आप लोगों के साथ होंगे जो आपको और कंफ्यूज करते होंगे कि ये वाली किताब पढ़ ले, ये वाली किताब पढ़ ले, ये वाली किताब पढ़ ले। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे है। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आज कि 80% आप लोग इजीली कैसे स्कोर कर सकते हो। चाहे आप लोगों को कुछ आता नहीं हो या फिर कुछ भी आता हो, अभी तक आप लोगों ने पढ़ाई किया हो या नहीं किया हो, कौन सी किताबें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए और कुछ टिप्स जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं जो आपके मेन सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन सी किताबें आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ये जितना भी एक्सेप्ट है मेरे पिछले 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से और जो लोगों ने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया है उनकी रिकमेंडेशन से हम लोगों ने इस वीडियो को तैयार किया है। तो अंत तक आप लोग बने रहे और बेसिकली जो जो किताबें मैं आपको बता रहा हूं उनका बेस्ट प्राइस का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो वहां पे जाके आप लोग बेस्ट प्राइस में खरीद सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बेस्ट बुक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे दो चीजों को लेके कि एक पहला है आपका रेफरेंस बुक और दूसरा है आपका NCERT बुक, किसको फॉलो करें, ठीक है। बहुत सारे मिथ्स आपके दिमाग में होंगे तो मैं आपको एक क्लैरिटी कर देता हूं। आप पिछले 10 साल का पेपर उठा सकते हो, आप किसी भी बोर्ड से, आप ICSE बोर्ड से हो, आप CBSE से हो, आप HBSE से हो, किसी भी बोर्ड से आप लोग बिलोंग करते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लास आप लोगों के लिए ये है कि आपको NCERT से जो आपका एग्जाम होगा उसमें 80% कवर होगा, यानी कि 80% आपका NCERT से रहेगा। कोई कुछ भी बोले, आप लोग पिछले 10 साल के पेपर को उठा के देख सकते हो, जो 80% आपका सिलेबस है वो कहां से है, NCERT से है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, चाहे वो लैंग्वेज हो चाहे सब्जेक्ट हो, 5 6 के 6 सब्जेक्ट में आपको NCERT जरूर 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 फॉलो करनी है, क्योंकि 80% आपका एग्जाम है वो कहां से कवर होता है क्लास, आपका बेसिकली वो कवर होता है आपका NCERT से। 20% जो सिलेबस है क्लास आपका वो होता है आपका रेफरेंस बुक से। यस, अब 20% के लिए आप लोग रेफरेंस बुक ले सकते हो जहां पे हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आप बोल सकते हो, या फिर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया जा सकता है, या फिर मैं बोलूं थोड़ा अलग अंदाज में क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है। इस 20% के लिए, 20% के लिए आप फॉलो कर सकते हो रेफरेंस बुक को, लेकिन 80% आपका एग्जाम है वो कहां से कवर होगा क्लास, आपका NCERT से, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपका है साइंस। आपको पता है आपके 3 बेसिक किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका साइंस सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि आपको मस्ट फॉलो करना है वो है आपका NCERT का बुक। यस, NCERT लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, क्योंकि 80% ऑलमोस्ट 80% साइंस का पेपर आपका NCERT से बनता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, इसको रीड आउट तो कर लेते हैं, इसकी एक्सरसाइज नहीं करते। मतलब NCERT में साइंस में एक्सरसाइज प्लस में इसके एग्जांपल्स है, वो सब आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। यस, आपको क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आपको रीड करना है इसके एग्जांपल्स को और प्लस में इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से, एक एक क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा। और NCERT को रीड आउट करने का अपना एक तरीका होता है, अगर वो नहीं पता है तो बेसिकली मेरा एक वीडियो है कि हाउ टू रीड द NCERT बुक, वो आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको देख के आप लोग सीख सकते हो कि किस तरीके से आप लोग NCERT को रीड आउट कर सकते हो। तो आपको एक बार से अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा क्लास, कहां से, NCERT से, ठीक है। अब NCERT की अगर मैं बात करूं, उसके अलावा आपके पास एक NCERT के साथ आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, ठीक है कि नहीं है, जिसको आप लोग बोलते हो क्वेश्चन बैंक, यानी कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है, जिससे आप लोग जितना आप लोगों ने स्टडी किया है उसका प्रैक्टिस कर सको और आप खुद का एक तरीके से एनालिसिस कर सको कि कितना आप लोगों को आता है, कितना आप लोग एग्जाम में परफॉर्म करोगे, ठीक है कि नहीं है। तो NCERT के साथ आपको फॉलो करना है कोई एक क्वेश्चन पेपर, सॉरी क्वेश्चन बैंक, चाहे आप लोग टुगेदर विद का ले सकते हो, चाहे आप लोग यहाँ पे ऑल इन वन का ले सकते हो। दोनों ही क्वेश्चन बैंक
काफी अच्छे क्वेश्चन बैंक है और यहाँ से जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो यहाँ पे एज इट इज आपको मिल जाएंगे। तो आप ऑल इन वन का साइंस का फॉलो कर सकते हो या फिर आप टुगेदर विद का भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ही क्वेश्चन बैंक काफी अच्छे हैं। ये रचना सागर का होता है जिसको आप लोग टुगेदर विद बोलते, टुगेदर विद से है, और ये ऑल इन वन है, ये किसी पर्टिकुलर ऑथर का होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के साथ कोई एक क्वेश्चन बैंक आप लोग ले सकते हो साइंस के लिए, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इनके अलावा अगर आप लोगों को थोड़ा एडवांस लेवल का स्टडी करना है और आगे जाके आपको साइंस ही परस्यू करना है +1 में, तो थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए आप लोग रेफरेंस बुक क्लास यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छा रेफरेंस बुक मैं आप लोगों को दूंगा वो है आपका लखमीर सिंह का जो एस चांद पब्लिकेशन, आप सभी ने सुना होगा, यस क्लास। 3 किताबें आएंगी आपकी अलग अलग, आपका फिजिक्स का अलग किताब रहता है, आपका केमिस्ट्री का अलग किताब रहता है और आपका बायो का अलग किताब रहता है। काफी अच्छी किताबें हैं, ठीक है। और इन डेप्थ में एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया है विद लॉट ऑफ द न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, ठीक है कि नहीं, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो जिन लोगों को थोड़ा डेप्थ में स्टडी करना है वो इन इस किताब को फॉलो कर सकता है, ठीक है। जिन बच्चों ने शुरू से अपना पढ़ाई को कंटिन्यू किया है वही इस लखमीर सिंह की किताब को, एस चांद वाली किताब को ले। जिन लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए 2 ही किताबें साइंस में, एनसीईआरटी को रीड आउट करे प्लस में कोई भी एक क्वेश्चन बैंक को ले ले। ये 2 किताबों के अलावा ज्यादा आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वो बच्चे हैं जो शुरू से लास्ट तक पढ़ते हैं, आप लोगों ने अपना सिलेबस बिल्कुल टाइम से स्टार्ट किया था और अभी तक बढ़िया से प्रिपरेशन करते आए हैं और आगे जाके आपको अपना कैरियर साइंस में बनाना है, तो डेफिनेटली आप लोग लखमीर सिंह यानी कि एस चांद को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेटेस्ट एडिशन का क्लास कोई भी एक सैंपल पेपर बुक खरीद सकते हैं, या सैंपल पेपर आप लोग खरीद सकते हो, लेकिन वो कैसा हो, आपका न्यू पैटर्न पे हो, क्योंकि काफी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। काफी आर्टिकल्स आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। काफी कुछ चेंजमेंट आया है, ठीक है कि नहीं, पेपर की स्टाइल में भी, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा आएंगे, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको एक न्यू पैटर्न का क्लास क्या खरीदना पड़ेगा, आपको एक सैंपल पेपर ले लेना है अगर आप लोग शुरू से और लास्ट तक सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ठीक है। ये बात हुई आपके साइंस की कि साइंस में दोनों मैंने कवर कर दिए, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है और जो ऑलरेडी डिसिप्लिन होकर शुरू से लास्ट तक पढ़ते आ रहे हैं उनको कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी है, ठीक है। फिर बता रहा हूं इन सभी किताबों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके बेस्ट प्राइस में इसको खरीद सकते हो। अगर मैं बात करूं, सेकंड है आपका एसएसटी मैंडेटरी बुक्स, यस सोशल साइंस, यही इंपॉर्टेंट बात है। सोशल साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट किताबें कौन सी है, कौन से पब्लिकेशन को आप लोग फॉलो कर सकते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओनली जो आपका एसएस का 90% पेपर है क्लास वो बनता है आपका एनसीईआरटी से, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, यानी कि 90% आपका एनसीईआरटी होता है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को क्लास एसएस के लिए लाइन टू लाइन लर्न करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है, ठीक है। और किस तरीके से आपको एग्जाम अटेंड करना है, कौन कौन सी गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पहले उसको जाके देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोग फाइनल एग्जामिनेशन को एक तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर एसएसटी में बेटर स्कोर करना है, एसएसटी में अगर आपको स्कोर करना है तो 90% क्लास आपका एनसीईआरटी आता है, प्लस में आप किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हो। जैसे अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरे एक्सपीरियंस से पूछो तो यहाँ पे आपका ओसवाल इज बेस्ट, यानी कि एसएसटी में ओसवाल इज बेस्ट, आप ये वाला क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन बैंक को खरीद करके आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बेस्ट बुक्स है, इनके अलावा आपको एसएसटी के लिए कुछ और खरीदने की क्लास जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एसएसटी की, ठीक है। अब आगे चले, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो होता है आपका मैथ्स, ठीक है कि नहीं। और मैथ्स में सभी बच्चों, मैक्सिमम बच्चों के कंफ्यूजन होता है, ठीक है कि नहीं। आप आरडी शर्मा पढ़े, आप आरएस अग्रवाल पढ़े, आप एलिमेंट्स पढ़े, क्या पढ़े यार समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी पढ़े, ठीक है। तो फिर मैं वही बात बताऊंगा, अगर आप वो बच्चे हो जिन लोगों ने अपना सिस्टम से एक टाइम से और सिस्टम से अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था और अभी तक उन लोगों ने ऑलमोस्ट सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हो 2 किताबों के लिए क्लास, जिसका नाम है आपका आपका एक तो आप आरडी शर्मा, ठीक है कि नहीं है, और दूसरा आप ले सकते हो आरएस अग्रवाल। यस, आपका 2 किताबें हैं, आरएस अग्रवाल प्लस में आरडी शर्मा। ये वो बच्चे हैं जिन लोगों ने अपना सिस्टम से एक
बढ़िया कमांड मैथमेटिक्स में बनाना है, ठीक है। और यहां से मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी करीब करीब 20% आपका क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। उस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, डायरेक्ट तो नहीं आता है, लेकिन 20% आपका क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैथमेटिक्स के लिए क्लास है वो है आपका एनसीईआरटी। और एक बच्चा जो गलती करता है एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम मैथमेटिक्स में, वो एग्जाम्पल्स को सोल्व नहीं करता है। इसकी हर एक मैं फिर बताऊंगा आपको, एनसीईआरटी का जो आपका मैथ है क्लास, उस एनसीईआरटी के मैथ में आपको एग्जांपल्स भी करने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। आपके मिसल्स एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। और एक्सरसाइज तो करनी ही है। और अगर आप मैथ में बेटर स्कोर करना चाहते हो क्लास, आपको जो 10th का एनसीईआरटी है क्लास, कम से कम 2 बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। अगर आप लोगों ने 2 टाइम्स एनसीईआरटी को कवर कर लिया विद एग्जांपल्स, मैं लिख के दे सकता हूं आपका जो स्कोरिंग है वो 85%, 85 प्लस ही होगा, ठीक है। अगर आप 15% कवर करना चाहते हो तो आप किसी एक किताब को फॉलो कर सकते हो, चाहे वो आपका आरडी शर्मा हो प्लस में आपका आरएस अग्रवाल हो, किसी एक किताब को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपको टेस्ट तो करना ही है खुद का इवैल्यूएशन के लिए, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आप लोग किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हो। वंस अगेन अगर मैथ की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस्ट आपका क्वेश्चन बैंक होता है क्लास, वो होता है टुगेदर विद का, ठीक है। रचना सागर का ये ठीक है, ये आपका टुगेदर विद मैथ्स के लिए बेस्ट है। आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको खाली अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो हो, अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करो। लास्ट में जाके आप लोग ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो टुगेदर विद का। और अगर आप हो, ये सीबीएसई की बात हुई, अगर या तो हो आप एनसीईआरटी वाले, आप हो हरियाणा बोर्ड के बच्चे यानी कि एचबीएससी के, तो आपको कुछ नहीं खरीदना है, आपको खाली एनसीईआरटी फॉलो करना है, उसके एग्जांपल्स और आपका जो बेसिकली एक्सरसाइज है वो। और मैं गारंटी देता हूं एनसीईआरटी का टोटल 100% पेपर, यस टोटल 100% पेपर हरियाणा बोर्ड का एनसीईआरटी से आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी बाहर से नहीं होता है। तो हरियाणा बोर्ड वालों के लिए बाकी सब बकवास है। सिर्फ और सिर्फ हर सब्जेक्ट में अगर आप एचबीएससी से हो तो ऑलमोस्ट आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, ठीक है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आपकी बस्ती है 2 लैंग्वेजेस। अब मेरे को साइंस समझ में आ गया, मेरे को मैथ समझ में आ गया, मेरे को एसएसटी समझ में आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है किसकी क्लास, आपकी इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के केस में, दोनों के केस में आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। यस क्लास, आप एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करो रीडिंग के लिए, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ आप लोग क्लास नोट्स, यस आपके जो क्लास नोट्स होते हैं ना, तो किसी भी स्कूल से हो आप लोग, जो आपके क्लास नोट्स आपको बनवाए जाते हैं या फिर क्लास नोट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास, उससे बाहर कुछ नहीं होता है। लिटरेचर में या फिर लैंग्वेज में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप टुगेदर विद का एक सैंपल पेपर ले सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है कि नहीं। बाकी ग्रामर तो आप किसी एक पर्टिकुलर ऑथर को फॉलो कर सकते हो, ग्रामर तो ऑलमोस्ट सभी के लिए सेम होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी प्लस में आपके क्लास नोट्स, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज ये गलती ना करें, किसी और किताब के पीछे कंफ्यूजन ना क्रिएट करे खुद के दिमाग में, सिर्फ जो बता रहा हूं वही फॉलो करें अगर आपको बेटर करना है तो, ठीक है। सेम केस आपका हिंदी है, हिंदी में आप क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हो प्लस में एनसीईआरटी। इन दोनों के अलावा ये मोर देन सफिशिएंट है, कुछ बाहर नहीं आएगा। आपका 100% पेपर लैंग्वेज का क्लास इन दोनों से ही आता है। नो, आप क्लास नोट्स को फॉलो कर सकते हो या फिर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। प्लस में आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बढ़िया होना चाहिए। यस, ग्रामेटिकली आप गड़बड़ ना करो, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यस क्लास आपका क्या होना चाहिए, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बेटर होना चाहिए। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी किताबें आप लोगों के लिए बेटर रहेंगी, कौन कौन सी किताबें आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और लास्ट टाइम फिर आपको मैं रिमेंबर करा देता हूं, कोई कुछ भी बोले, आपको जिस तरीके से एनसीईआरटी मस्ट फॉलो करना है, कोई एक क्वेश्चन बैंक मस्ट फॉलो करना है, इसके अलावा जानना आरएस अग्रवाल ना आपको एलिमेंट्स, किसी और पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।